जय यीशु। यीशु के प्रियो, आइए आज हम ईश्वर के उस गूढ़ रहस्यों को, मर्मिक बातों को जाने और अपना विश्वास को मजबूत बनाएं। हृदय से विश्वास करें और हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है। इस पर मनन चिंतन करें। सारे आदर सम्मान यीशु मसीह को मिले, आमीन। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 9 से 18। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उससे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उससे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है। सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उससे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं, तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं, तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक न हो, तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वह भेजा नहीं जाए, तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायास कहते हैं, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब मैं यह पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। यह प्रभु की वाणी है। यीशु के प्रियो, जब तक कोई प्रभु यीशु के सुसमाचार को, जो मसीह का वचन है, उसको लोगों को प्रचारक के रूप में नहीं सुनाएगा, तो लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, वे कैसे जान पाएंगे कि यीशु ही प्रभु है? जो लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो वे अवश्य मुक्ति प्राप्त करेंगे।
ये मुक्ति प्राप्त कैसे करेंगे? मतलब हमारा नाश्वर शरीर इस संसार के अंत में या हमारी जिंदगी जीने के बाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें प्रभु यीशु की तरह पुनर्जीवित होने के लिए बुलाया गया है। हम सब जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वे बुलाए गए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, जो हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अमर जिंदगी की ओर हम कदम रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जो सत्य है, सत्य को पहचान रहे हैं, और यही सत्य प्रभु यीशु है। आपको मुक्ति प्राप्त होगी यीशु मसीह के नाम पर। हृदय से आप विश्वास करें। यीशु के प्रियो, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और हृदय से उसे अपना प्रभु मानते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। वे धर्मी बनते हैं और मुख से प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं। उन्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए प्रभु यीशु अपना बेशकीमती रक्त बहाकर उनको अभिषेक किया है। आइए हम अपना मन परिवर्तन करें, क्योंकि प्रभु यीशु पूरे मनुष्य जाति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए अपना बेशकीमती रक्त बहाया है। वे हमेशा अपनी दोनों बाहें फैला के हम लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं, पुनरुत्थान और अनंत जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। जीवन की रोटी मैं हूँ। आइए हम उस सर्वशक्तिमान पिता के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करें, अपना मन परिवर्तन करें, उससे हृदय से स्वीकार करें और हर पाप दोषों से मुक्ति पाएं। यीशु के प्रियो, यहाँ प्रभु कहते हैं कि जब तक हम प्रभु के ईसा मसीह के इस वचन को लोगों को नहीं सुनाएंगे, तब तक वे प्रभु यीशु पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। हम प्रभु के इस वचन को जानते हैं तो लोगों को बताएं, क्योंकि हम सब इस दुनिया में एक ही लक्ष्य के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु को पहचाने, अपने पाप दोषों को स्वीकार करें और मुक्ति के मार्ग पर चले, मुक्ति प्राप्त करें, अपने नश्वर शरीर को अमर बनाने के रास्ता में आगे बढ़े। और वो रास्ता प्रभु यीशु है, जिसे हम कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन। जिस जिंदगी में हम जा रहे हैं वो मार्ग है। जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो प्रभु यीशु की दी हुई जिंदगी है। और जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए हैं वो सत्य है, और सत्य के लिए ही प्रभु यीशु ने अपना बेशकीमती
रक्त बहाया है, आपके लिए, मेरे लिए और सभी मनुष्य जाति के लिए। यहाँ संत पौलुस हमें बताते हैं कि यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, आप में, हम में और पूरे मनुष्य जाति में कोई भेद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मतलब सबों का प्रभु एक ही है और उसके प्रति सभी उदार बने, उसके नाम के लिए, उसके नाम से जो दुहाई देते हैं उनका प्रभु यीशु सुनते हैं, उससे मुक्ति प्राप्त होगी। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर जिसने अपने पुत्र ईसा मसीह का रक्त हम लोगों के लिए बहा दिया है, ईसा मसीह को बलि चढ़ा दिया है, उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि उसने हम सबको अपने पुत्र बनने का अधिकार दिया है। और इस तरह से जो लोग चुने हुए लोग हैं वे प्रभु के सुसमाचार को सभी लोगों को सुना रहे हैं। लेकिन धर्म ग्रंथ में लिखा है कि शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया है। और जो लोग सुसमाचार को दूसरों तक सुनाते हैं और उनके विरोध में जो लोग उठ खड़े होते हैं वे प्रभु यीशु को नहीं जान सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, ऐसे लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि जो ईश्वर की ओर से है उसे ना हम, ना आप, ना दुनिया वाले कोई भी रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि जो शुभ संदेश है, अच्छी संदेश है, जीवन परिवर्तन होता है और अमर जिंदगी की ओर आगे हम कदम रखते हैं। इसमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां तो आती ही हैं, लेकिन ये कठिनाइयां हमें मुक्ति के मार्ग में ले चलती है, तो इससे हमें कोई लज्जित नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि अंतिम दिन जब आपका, हमारा और पूरे मनुष्य जाति का न्याय होगा, उस दिन हम प्रभु के सामने टिक पाएंगे। क्योंकि जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है वह मसीह का वचन है और उस मसीह का वचन पूरे संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक सुनाया जा रहा है। यीशु के प्रियो, आप प्रभु के आह्वान को सुने, समझे और लोगों तक निडरता से प्रभु यीशु को सत्य मानकर उस पर विश्वास करें और लोगों को सुनाएं। क्योंकि हम चुने हुए लोग प्रचारक के रूप में प्रभु के वचन को, धर्म ग्रंथ के मर्मिक बातों को लोगों को समझाएं। क्योंकि जो ईश्वर की ओर से है उससे कोई मनुष्य झुठला नहीं सकता है और हमें अंतिम दिन लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हम प्रभु के लिए जीते हैं और प्रभु के लिए ही मरते हैं।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड।